बात करते हैं जो हमारे एक पास है वो है मुंबई। यहाँ पर 68 साल के एक व्यक्ति के साथ 11 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बुजुर्ग को शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लूटा गया है। ठगी का पूरा मामला समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, 11 करोड़ कैसे और कब? सर ये रीसेंट केस है, लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से ऐसे केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद कई पर्सनली लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसमें मोटा पैसा गंवाया है। 11 करोड़ की ठगी होगी। अब आप इस चीज़ को समझिए कि एक सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र है 68 साल। ये मार्केट में निवेश करना चाहते थे। इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, काफ़ी सारे एडवर्टाइज आते हैं। कुछ एडवर्टाइज इसमें फर्जी भी होते हैं। अब ऐसे फर्जी एडवर्टाइजमेंट पर जब क्लिक किया जाता है तब एक व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और इसके बाद अगर आप देखें तो एकाएक की ठगी देखने को मिली। पहले क्वांटम समझ लेते हैं कि इतना एक्सट्रीम है। 11 करोड़ की ठगी हो गई और इन बुजुर्ग ने, सीनियर सिटीजन ने 20 दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा खातों में ये 11 करोड़ जो है ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन अब ये पार्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दरअसल ये मोडस ऑपरेंडी होती कैसे, कैसे ठगी की जाती है। तो इसका पहला भाग तो मैंने बता दिया कि जो फर्जी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके ऊपर क्लिक किया जाता है, फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप के ग्रुप पर लैंडिंग हो जाती है। आप इस व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाते हैं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब इन व्हाट्सएप ग्रुप को देखा जाता है तो इसमें ऑलरेडी 200 से 250 लोग जुड़े रहते हैं जो कि लगातार पूरे दिन मार्केट के बारे में, रिसर्च के बारे में, स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइन चीज़ है। इनफैक्ट मैं कई केसेस में ऐसा भी देखा है कि ये जो स्कैमस्टर्स हैं आपके घर पर मार्केट की किताबें भी भेजते हैं, स्टडी मटेरियल भी भेजते हैं, ताकि आपको लगता है कि नहीं ये रेलेवेंट है, सच है और मार्केट में पैसा बन रहा है। अब दरअसल यहाँ से शुरू होती है ठगी और स्टॉक्स का लालच दिया जाता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सर्किट वाले स्टॉक्स को खरीदने की बात की जाती है। जिन कंपनीज के आईपीओ नहीं आए उन आईपीओज में अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऐसे झांसे दिए जाते हैं और उसके बाद एक एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जी होता है। अब इन बुजुर्ग के साथ भी क्या हुआ कि 11 करोड़ जो उन्होंने डाल दिए थे, निवेश कर दिए, वो 11 करोड़ की वैल्यू कितनी दिखने लग गई? 18 करोड़। लेकिन ये सब हवा है, कुछ नहीं होता है इसमें। तब तक आदमी देखिए बिल्कुल डिनाइल पर रहता है, लेकिन खुश रहता है कि 11 करोड़ अब 18 करोड़ हो गए। अब लेकिन बात आई जब विड्रॉ करने की तो ये 18 करोड़ तो थे ही नहीं। अब यहाँ पर स्कैमस्टर से पूछा गया कि हमें विड्रॉ करना है तो उन्होंने कहा नहीं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको 8 करोड़ और देने पड़ेंगे। तब दिमाग की बत्ती जली कि नहीं कुछ तो गलत है, ये पूरी तरीके से स्कैम हो गया है। और इसी के चलते देखें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बहुत रिकरिंग हो रही है और सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं कि इनकेस आप भी अगर किसी को जानते हो और किसी के साथ ये ठगी या फिर आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है 1930, इस पर जानकारी दे दें। अपने बैंक को तुरंत जानकारी दें अगर एक भी ट्रांजैक्शन गलती से ऐसा देखने को मिल गया और संभव हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, साइबर क्राइम में इसकी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। जितनी जल्दी एफआईआर कर पाएंगे उतनी जल्दी कार्रवाई होगी। मेरी तो रूह कांप गई अनुज। 11 करोड़ रुपए है, मतलब अभी कुछ दिनों पहले वो चल रहा था ना, वो कस्टम अधिकारी कॉल करते थे, व्हाट्सएप कॉल होता था। ये एक नया फेर है और वो भी 68 साल के एक सीनियर सिटीजन के साथ। कैसे बचे इस माया जाल से? है बिल्कुल। 11 करोड़ 11 करोड़ वाकई में। और सच बताऊं तो बहुत दुख भी होता है। और मेरे पास तो खैर 11 करोड़ है नहीं, तो लेकिन अगर होते तो मैं क्या करता, मैं ये बता देता हूँ, है ना। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ठगी से कैसे बचा जाए ये ज़रूरी है। और किसी पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें। सबसे मेन चीज़ तो ये होगी, आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल, इनसे तो कोसों दूर रहें। सबसे ज़्यादा यही फंसाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है ना वीरू, आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको एक ऑलमोस्ट एआई यूज़ करके बिलीव करा देते हैं कि ये यही है। जैसे अब आज की डेट में मेरे नाम पे भी कितने व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं जिसमें लोगों को लगता है कि वाकई में मैं ही कोई कॉल दे रहा हूँ उसमें, है ना। या फेसबुक का कोई वो बना देते हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या है, ये लोग टारगेट करते हैं 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को, 30,000 लोगों को। इनको सबको नहीं फंसाना। कई लोग सोचते हैं कि यार ऐसा ये लोग इतना एफर्ट क्यों डालते हैं जब सबको पता है कि ये फ्रॉड है। इनको बस ये ऐसे 3-4 लोग ही तो चाहिए। एक भी फंस गया अगर, जिसने 11 करोड़ दे दिए, तो इनके बाकी 999 अगर बच भी गए तो 999 पे इन्होंने जितना एफर्ट मारा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कोई भी
पहली बात ना, कोई भी अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी ना ज्वाइन करें। कोई भी ज्वाइन करें ना, उससे पहले उनका सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग ले। सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने से क्या होगा, कल को आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ भी तो फिर आप उसकी कंप्लेंट ढंग से कर पाएंगे, सेबी के साथ कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बिना जांचे पहचाने किसी को पैसा ना दें। और किसी को पैसा देना ही क्यों है? आप ये ठीक है, आपकी जो फीस है, अगर आप मान लो इसमें फंस भी जाना चाहते हैं, अगर आप उनको फीस देना चाहते हैं कि चलो ठीक है, आप मेरा पैसा बढ़वा देंगे, जो मर्जी कर देंगे, आप मुझे बताइए, मैं खुद ट्रेड करूंगा, मैं अपने अकाउंट में ट्रेड करूंगा। आपके अपने अकाउंट में ट्रेड करिए, किसी दूसरे को पैसे देने का क्या मतलब है? और ये जो ऐप्स है ना, ये ऐप्स पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जहाँ पर भी सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसी किसी ऐप पे भरोसा ना करें। और व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स, इनसे कोसों दूर रहें, ये मेरा व्यू रहेगा। और सच बताऊं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि सोचिए 11 करोड़ क्या होता है, मतलब रकम होती है 11 करोड़। मतलब यहाँ तो अगर 300 रुपये भी एक्स्ट्रा किसी के चले जाएं तो दुख होता है, इधर 11 करोड़ का मतलब फ्रॉड हो जाए तो ऑब्वियसली पेन तो होता ही है। मैं बताऊं मनोज, लास्ट वीक की बात है, बजट से ठीक पहले 2-3 दिन पहले हम क्लोजिंग ही कर रहे थे, मेरे पे मैसेज आया एक, है ना, कि आपका चालान है। तो मैं चालान अमूमन आदमी फटाफट भर देता है ना, कि तो मैं गया, खोला चालान, फिर ऐसे ही क्लोजिंग कर रहे थे तो मैंने डिटेल में पढ़ा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था उसका। मैं कहा ठीक है, भरते हैं चालान। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि उसमें जो मिस्टेक थी, उसमें लिखा था कि हेलमेट नहीं पहना था। मैंने कहा यार, गाड़ी 4 व्हीलर में हेलमेट पहन के कौन बैठता है? गाड़ी का नंबर मेरा था, हेलमेट नहीं पहना था। और हुआ क्या, अल्टीमेटली अगर मैं उसको पे करने जाता तो वो पूरा अकाउंट खाली हो जाता। ये चल रहा है आजकल। तो ये चालान अगर भरने को आपसे कहा जाए तो प्लीज थोड़ा सा देखें। मेरे साथ लास्ट वीक हुआ है। नहीं, वैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मामा कि मतलब वो ये जेन्युइन भी हो सकता है। मतलब हाँ, बस उस बार जब चालान भरने जाए, हमारी अथॉरिटी से कोई भरोसा नहीं है। वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो क्या पता कुछ भी भेज देते हैं। वो डुप्लीकेट था। हाँ नहीं, वो डुप्लीकेट था, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो कई बार हो जाता है वैसे। अच्छा चलिए, खैर एकदम टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक स्टॉक मार्केट का था इसके लिए, लेकिन इस पर काफ़ी फ़नी चीज़ें हुई हैं वैसे जो चलाने वाली होने। खैर वैसे आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे लिए लाते रहें, और हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को वार्न करते रहेंगे। इस समय चंदन जी, आपके यहाँ मोतीलाल ओसवाल में कोई ऐसी कुछ एडवाइजरी वगैरह होती है क्या, कि कैसे बचा जाए इन सब फ्रॉड से? बिल्कुल। देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन मुद्दों की लगातार आप चर्चा करें, क्योंकि बहुत बड़े स्कैम हुए हैं। अब तो मैं बोल रहा हूँ, हमें आदत सी हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पर्सनल नाम से हर दिन 3 से 4 फेसबुक, इंस्टा आईडी बनती है, और हम परेशान हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि हम पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब कंपनी की बात करें, आपको मैं बताऊंगा कि एक कैंपेन निकला था कि मैं कौन हूँ। इनफैक्ट उस कैंपेन में रामदेव जी ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि कैसे एक डुप्लीकेट आदमी बनके रियल आदमी के नाम से फ्रॉड करता है। तो हमारी इसमें रियल एडवाइजरी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कोपकॉम टीम के साथ में 3 लोगों की एक टीम है, जिसको हम बार-बार अपडेट करते हैं कि इस अकाउंट को आप ब्लॉक कीजिए, इस नंबर की कंप्लेन आई है। और इनफैक्ट हमारी लीगल टीम है जो लगातार इस पे काम कर रही है। उनके पास इतने सारे मैटर है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर्ड और ट्रेडिशनल और नॉन ब्रोकर के साथ में काम करें। आपने एक बात की थी कि आप जब किसी की एडवाइजरी ले तो पहले सेबी सर्टिफिकेट दिखाएं, बट कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि जो फ्रॉड कर रहे हैं वो एक डुप्लीकेट एज इट इज किसी का सर्टिफिकेट क्लाइंट को मेल कर देते हैं, ताकि क्लाइंट को विश्वास ही नहीं हो कि फर्जी कौन है। तो सबसे पहली बात, आप जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन करें, पर्सनली मिलें, सारे दस्तावेज चेक करें, और साथ में ये याद रखें, किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं करें, पैसे अपने अकाउंट में रखें, चाहे आपको ट्रांजैक्शन करना है या नहीं करना है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और सीएनबीसी आवाज ने इस मुद्दे को उठाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, उनको भी मैं ये चांस लेके और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ध्यान रखिए, हम कोई रिक्वेस्ट आपको नहीं भेजेंगे। आप यदि जो हमारे वेरीफाइड यूजर नेम है उन्हीं को फॉलो कीजिए, और किसी के साथ पैसे का ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल नहीं कीजिए। बिल्कुल।